दोस्तों कनाडा की तरफ से कुछ इस प्रकार के इशारे किए जा रहे हैं जिसके अनुसार वो वापस से भारत से अपने रिश्तों को सुधारना चाह रहे हैं। दरअसल कैनेडियन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि देयर इज वन इंडिया। भले कनाडा में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में सेपरेटिज्म का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया के सोवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा देयर इज वन इंडिया। दोस्तों कनाडा से जो सुर हैं वो बदल रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? बहुत सोचने पे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पॉलिटिशियंस जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, उसी में अगर आप देखें तो ये उसी का एक नतीजा है। ये ट्रूडो के यूज एंड थ्रो पॉलिसी का कुछ हमें नमूना देखने मिल रहा है। दरअसल दोस्तों अगर आप ट्रूडो की बात करें तो इनके सरकार को सपोर्ट किया था न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जगमीत सिंह के द्वारा चलाई जा रही है। अब जगमीत सिंह एक हार्डकोर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट रहे हैं, नतीजन ट्रूडो को भी कुछ वैसे पॉलिसी बनाने पड़ रहे थे। अब कहीं ना कहीं जगमीत सिंह ने जैसे ही ट्रूडो से सपोर्ट वापस ले लिया है, तो ट्रूडो अब उस सेपरेटिज्म से उस तरीके से बंधे नहीं है जैसे पहले बंधे थे। ट्रूडो ने अभी कल 5 दिन पहले का न्यूज है, एक सेकंड पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस वोट भी सरवाइव किया है। इसके साथ अगर आप देखें तो एक चीज समझ आ रही है कि ट्रूडो कहीं ना कहीं अब भारत की ओर वापस देख रहा है। आखिरकार कनाडा सालों से प्रयास कर रहा था इंडिया से एफटीए करें और इंडिया के मार्केट में कैनेडियन सामान आ सके ताकि उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो सके। लेकिन यहां पे दोस्तों एक बात हमें जाननी होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि क्या ट्रूडो अगर जगमीत सिंह के सपोर्ट के बाद खालिस्तान मूवमेंट को क्या सपोर्ट करना बंद कर देंगे, क्या अपोजिशन के पियर पोलिवार्ड उनका क्या रुख रहने वाला है, तो हमें कनाडा के पॉलिटिक्स को समझना होगा और उससे भी ज्यादा जियो पॉलिटिक्स को, जिसमें ये जो 5 आइज कंट्री है ये किस प्रकार से खालिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें वो भी जानना होगा। तभी हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बेहतर समझ पाएंगे। और ये जो कनाडा डम्प्स खालिस्तानीज है, क्या ये सच में हो भी रहा है या ये बस कथनी है और करनी में हमें अंतर दिखने वाला है? तो आइए जरा न्यूज को डिटेल में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। आज से दोस्तों हम आपके लिए डिस्काउंट वापस लाए हैं। 24,999 में आपको यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस कोर्स मिलेगा, सीसैट कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों आपको लेक्चर्स लाइव अटेंड कर सकते हैं, आप चाहें तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलती है। दोस्तों ये कीमत 24,999 तब मिलती है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक दिख रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, यूज द कोड KC10, तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आपके लिए अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8585858585। जी हाँ दोस्तों, 5 बार 85 है, आप इस पर कॉल कीजिए, KC10 कोड लगाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स बना चुके हैं और वो बैचेस आपके लिए उपलब्ध है। एक बार अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी भाषा में देख सकते हैं, हिंदी में देखिए, इंग्लिश में देखिए, जिस बैच में एनरोल होना है उस बैच में एनरोल होइए, जितना बार देखना है उतना बार आप देख सकते हैं। तो क्या हुआ है दोस्तों? हुआ यूं, फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के पब्लिक हियरिंग में कैनेडियन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, डेविड मॉरिसन, उन्होंने साफ साफ कह दिया पब्लिकली। उन्होंने कहा कनाडा की पॉलिसी बड़ी स्पष्ट है, जब बात होगी भारत की तो केवल देयर इज वन इंडिया। इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम हमेशा रिस्पेक्ट करने वाले हैं। उन्होंने माना, कबूला, हाँ खालिस्तान एडवोकेट्स कनाडा में रहते हैं, जो कि अगर आप देखें तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन कनाडा में हैं जो खालिस्तान के बैनर के अंदर काम कर रहे हैं, जो एक खालिस्तान यानी कि इंडिपेंडेंट सिख नेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कबूला ये सब कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहा कनाडा हमेशा से भारत की यूनिफाइड सोवरेनिटी को सपोर्ट करेगा। अब दोस्तों कनाडा के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये वही हैं जो कि अब तक इन सेपरेटिस्ट के साथ ही सरकार चला रहे थे। आप देख सकते हैं दोस्तों, एनडीपी लीडर जगमीत सिंह हैं, जिन्होंने ट्रूडो की सरकार को अब तक सपोर्ट दिया था, लेकिन अभी रिसेंटली सपोर्ट वापस खींच लिया है और अब ट्रूडो की सरकार माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जो बस चल रही है। हर महीने यहाँ पे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन देखने मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जगमीत सिंह अगर आप देखें तो एक प्रोवन खालिस्तानी लीडर रहे हैं। ये अगर आप देखें तो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते रहे हैं। इन्होंने अगर आप देखें तो कनाडा की भूमि में जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुआ था, कनिष्का बॉम्बिंग, उसमें जो
तलविंदर सिंह परमार था जो कि इसका मास्टरमाइंड था, उसको भी ये ग्लोरीफाई करता रहा है। जगमीत सिंह जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसी के साथ ट्रूडो सरकार चला रहे थे। तो ये जगमीत सिंह एक हार्डकोर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट रहे हैं। इसने ओपनली वारिस पंजाब दे चीफ अमृतपाल सिंह को सपोर्ट किया है, हरदीप सिंह निज्जर को सपोर्ट किया है, जो कि ओपनली खालिस्तानीज रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मजबूरन ट्रूडो को भी कुछ वैसी ही पॉलिसी लेनी पड़ रही थी, और जगमीत सिंह जो ब्लैकमेल करता था उसके वजह से ट्रूडो को भी वही पॉलिसी रखनी पड़ती थी, विच वॉज ओपनली प्रो खालिस्तानी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एक प्रो इंडिया ग्रुप्स को भी वापस खड़ा किया जा रहा है। वहां के कनाडा के लोग ही ये कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, भारत कर रहा है। इंडो कैनेडियन ग्रुप्स हैं जो कि पॉलिटिशियंस को अर्ज कर रहे हैं कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना बंद करें। कैनेडियन एमपी हैं चंद्र आर्य जी, जो कि ओपनली जिस प्रकार से हिंदूज को टारगेट किया जाता है कनाडा में, जिस प्रकार से मंदिरों को डिसिक्रेट किया जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। और इन्होंने ओपनली कहा भी था, चंद्र आर्य जी ने ही रिसेंटली कहा था कि आज भी वो आइडियोलॉजी जिस वजह से कनिष्क बॉम्बिंग हुआ था वो आज भी कनाडा में जीवित है। तो इस प्रकार से भी लोग हैं जो कि दूसरे तबके को भी सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कनाडा में जानना होगा, केवल खालिस्तानी ही एक वोट बैंक नहीं है, एक नॉन खालिस्तान जो कि खालिस्तान को डिनाउंस करते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं, प्रो इंडिया वॉइस रखते हैं, ये भी एक वोटर ग्रुप बन के उभर रहा है। लेकिन दोस्तों आज तक ये ऐसा मजबूत वोटर बेस नहीं बन पाया है, हालांकि बहुत प्रयास हो रहा है कि इनको मजबूत किया जाए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 20 अगस्त 2024 की न्यूज है। कनाडा के जो अपोजिशन लीडर हैं पियर ए पॉलिवर, उन्होंने क्या किया था, वो रिसेंटली एक प्रो खालिस्तानी सेंटर में गए थे जहां पे हरदीप सिंह निज्जर को एक शहीद का दर्जा दिया जाता है। वहां पे अगर आप देखें तो ये स्वयं आके मौजूद हुए थे और उनके साथ खड़े हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि खालिस्तानियों ने अपने आप को कनाडा के पॉलिटिक्स में गहराई से बहुत ही अपने जड़ मजबूत कर लिए हैं। नतीजन ये हुआ है, ये आज एक इतना इंपॉर्टेंट वोट बैंक बन चुके हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, फिर ट्रूडो हो या पॉलिवर हो, ये सभी के सभी होता है लार टपकाते रहते हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग फॉर देयर वोट बैंक कि कैसे इसको अपने तरफ ले लिया जाए। अब इसके लिए भारत के साथ रिश्ते भले खराब ही क्यों ना हो जाएं। तो यही यहां पर आपको देखने मिल रहा है। पर दोस्तों क्या आप इसको केवल लोकल पॉलिटिक्स के ही प्रिज्म से देख सकते हैं? मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये वोट बैंक खत्म हो जाए, तो क्या ये खत्म हो जाएगा, क्या खालिस्तान सपोर्ट कनाडा का बंद हो जाएगा? दोस्तों ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो खालिस्तान का सपोर्ट हो रहा है कनाडा से, ये केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए ही नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा भी सपोर्टेड है। यूएस और उसके 5 आई अलाइज हैं जो कि क्लियरली खालिस्तान को एक नया फॉल्ट लाइन बना के पेश करना चाह रहे हैं। ये इसको भारत में एक खालिस्तान सेपरेटिज्म को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे कई मीडिया रिपोर्ट से आप चाहें तो देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर डेक्कन क्रॉनिकल से लेकर हर जगह आया है, जब हमारे डोवाल साहब ने क्लियरली कहा था यूएस को कि पन्नू के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि हमें मालूम है ये सीआईए के द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसे न्यूज हैं पब्लिकली, आप देख सकते हैं। तो हमें मालूम है ये 5 आईज के द्वारा खालिस्तान का जो नरेटिव है वो बिल्ड किया जा रहा है। वो खालिस्तान को एज अ फ्यूचर टूल बनाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत वो चाह रहे हैं कि कल को जब इंडिया राइज करेगा तो उस वक्त इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। इंडिया यदि अपनी सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की रक्षा करने के लिए यदि कोई ऐसे हार्ड स्टेप्स लेता है जो वेस्ट के खिलाफ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रैक्टिस करता है, तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तान वाले एंगल को इन्वोक करना चाहेंगे और उसी के लिए इसको वापस बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि कश्मीर तो लग रहा है कि इतने सालों के मेहनत के बाद अब वो फॉल्ट लाइन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा है। तो ये एक नया फॉल्ट लाइन है जिसको ये अचानक से बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो हमें ये चीज समझनी होगी। तो इसलिए जब हम ये न्यूज देख रहे हैं कि कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट दे आर मेकिंग अ स्टेप, इंडिया के साथ रिश्ते अच्छा करना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कथनी और करनी में काफी अंतर होता है, तो हमें सतर्क भी रहना बेहद आवश्यक है। आप क्या समझते हैं? कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बाकी वीडियो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और याद रखिएगा 24,999 में लिमिटेड पीरियड ऑफर है आपके लिए। हम यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन ले आए हैं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, 1-on-1 मेंटरशिप है, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों का ही आपको
सहायता मिलने वाली है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मेक श्योर आप इनका फायदा उठा रहे हैं। आपके लिए अफोर्डेबल EMI ऑप्शंस भी हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी आपको पूछना है 5 बार 85 दबाइए। बाकी इस कीमत के लिए यूज द कोड KC10 तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलता है। हमारे अन्य बैचेस भी आप देख सकते हैं, लिबर्टी बैच 2026 का इंग्लिश में है, पाथवे इंग्लिश फाउंडेशन बैच 2026 के लिए, शिखर 2026 का हिंदी बैच है। दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स मींस प्रिपरेशन मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, प्रीलिम्स मींस टेस्ट सीरीज है, 1-on-1 मेंटरशिप है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। यूज द कोड KC10 नीचे दिए गए लिंक में, कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, इसका फायदा उठाएं, क्लिक करें। बाकी दोस्तों मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, आपको हर तरीके से तैयार किया जाता है। आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने के लिए। बाकी दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, जिसको आपने एक बार ले लिया तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली आंसर राइटिंग है, 20 GS PDF बुक्स मिल रहे हैं, आस्क अ डाउट सेशन है, डेली कंटेंट मिलता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये एक बार आपने ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए। निश्चिंत होकर जुड़े, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलता है।